इस पूर्णिमा में विशेष शक्ति खुल चुकी है कि हम सब एक साथ ध्यान और साधना पूरे विश्व में एक साथ बैठ के कर सकें। ये दरबार धीरे धीरे अपने बालकपन से जवानी के आंगन में धीरे धीरे कदम रखने जा रहा है। 2025 जब परम पूजनी बाबा जी का जन्म दिवस होगा तो जवानी के आंगन में वो पहला कदम होगा दरबार का। जहां आप जैसे लाखों शिष्य बाबा के लाखों शिष्य पूरे विश्व में एक साथ ध्यान और साधना किया करेंगे, एक समय पर, एक ही समय पर। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना है। इस बेवकूफ़ी में बिल्कुल नहीं जाना कि नहीं साहब हम तो बैलगाड़ी में हमारे पुरखे चलते थे, हम तो बैलगाड़ी में ही चलेंगे, तुम कार में जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं। कार है तो पूरा इस्तेमाल करेंगे, हवाई जहाज है तो उसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी उसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। और आज ऐसी टेक्नोलॉजी है एक साथ पूरे विश्व में एक साथ बैठ के एक ही क्षण में हम सब ध्यान और साधना एक साथ कर सकते हैं। दरबार ऐसी व्यवस्था अब बनाने जा रहा है। इस पूर्णिमा में विशेष शक्ति खुल चुकी है कि हम सब एक साथ ध्यान और साधना पूरे विश्व में एक साथ बैठ के कर सकें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। वो क्षण आ गया कि हम सब एक साथ अपने अपने घरों में बैठ के भी एक साथ होंगे। कोई रूस में होगा, कोई जर्मनी में, कोई अमेरिका में, कोई यूरोप में, कोई भारत में, कोई अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांव में, अलग अलग घरों में होते हुए भी साधना के समय हम सब एक स्थान पर होंगे टेक्नोलॉजी के द्वारा। उन सभी वैज्ञानिकों को, हमारे देश के उन वैज्ञानिकों को, दुनिया के उन सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि ये टेक्नोलॉजी उन्होंने हमें प्रदान की है जिसका हम साधना में इस्तेमाल करेंगे, ध्यान साधना में इस्तेमाल करेंगे। तो टेक्नोलॉजी का हमें सदुपयोग करना है। दोनों पक्ष बने रहते हैं। मोबाइल का सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। सदुपयोग हम कर पाएँ इसके लिए हम तैयार हैं और आगे कर पाएंगे, इसके कार्यक्रम जारी करेंगे। इसके लिए हम सभी एक सम्मेलन जो पिछले 6 माह से नहीं हो पाया है दरबार की व्यस्तता के कारण, बाबा के जितने भक्त हैं, जितने शिष्य हैं, उनका महासम्मेलन 17, 18 और 19 अक्टूबर को हरिद्वार में होगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो 17, 18 और 19 अक्टूबर 2024 हरिद्वार में अपने दरबार में 3 दिवसीय महासम्मेलन होगा जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। देश दुनिया में जितने बाबा के भक्त हैं, शिष्य हैं, आप सभी आमंत्रित हैं। जहाँ दीक्षा के साथ साथ ध्यान साधना के भी कार्यक्रम होंगे और आगे के कार्यक्रम बनाए जाएंगे और वहीं से शुरुआत होगी पूरे विश्व में एक साथ साधना की और ध्यान की, एक साथ साधना।
जिसमें ध्यान रखा जाएगा कि आपका शरीर और इसमें रहने वाला जीवन दोनों ही स्वस्थ और सुखी और आनंदित हों, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। और बाबा के जन्मदिन के बाद एक घोषणा और करना चाहते हैं। बाबा के जन्मदिन के बाद ऐसे कम से कम ऐसे शुरुआत में 10 लोग छांटे जाएंगे, योग्यता और क्षमता में कसौटी में जो खरे उतरेंगे दरबार के, उनको दरबार खोलने के लिए अनुमति दी जाएगी। अलग अलग राज्यों में अनुमति दी जाएगी ताकि आपका फैलाव हो सके और लोगों को और ज़्यादा लाभ मिल सके। ध्यान और साधना के लिए लोगों को प्रेरित कर सकें आप, ध्यान और साधना के सागर में डुबकी लगा सकें, लोग आनंद ले सकें। तो शरीर और जीवन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए सारे जितने कार्यक्रम है दरबार शुरू करने जा रहा है। हरिद्वार के महासम्मेलन में आगे की योजनाओं पे विचार होगा, आगे की योजनाएं जो बनेंगी वो विस्तार से वहाँ पे चर्चा होंगी और वहीं से योजनाओं का शुभारंभ होगा। आप सभी लोग कर पाएंगे, जुड़ पाएंगे। पहले 10 दरबार बने, ठीक से चलाए जाएं, देखा जाए कहाँ क्या कमी, कहाँ क्या दिक्कत है, उनको दूर करके पूरा कसौटी पे कस के फिर वो 10 मॉडल बन जाएं हमारे, ताकि उन मॉडल में लोग जा करके रह करके देखें कि यहाँ कैसे व्यवस्था है। फिर अपना अलग दरबार और जो दरबार अनुमति देगा, ऐसे सैकड़ों और हजारों दरबार आपके यहाँ पर नहीं पूरे विश्व में बनते जाएंगे। लेकिन दरबार के नियम के अनुसार, दरबार के कड़े नियमों के साथ साथ दरबार का संचालन होगा। जो दरबार से पूरी तरह से जो मजबूत है, अडिग है, वो आगे ले जाए जाएंगे। वो दरबार उनका चुनाव स्वयं करेगा, उनकी घोषणा करेगा दरबार। अधिकृत रूप से हम स्वयं जाएंगे और उन दरबारों का उद्घाटन करेंगे और वहाँ रह करके हमारे दरबार के जो, हमारे ही दरबार के अपने जो बच्चे हैं, जो आगे आप बहुत आगे हैं, वही सब बच्चे जा करके, जो बच्चे शरीर में हैं वैसे नहीं है, शरीर में ही बच्चे हैं, तो वो सब ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि दरबार सुचारू रूप से चल पाए। एक एक लोगों को जिम्मेदारी दे करके वहाँ मजबूती से, ताकि दरबार चल सके ठीक से और लोगों को अपने अपने राज्य में, अपने अपने देश में ही दरबार होने का लाभ मिल सके। इस दरबार का विस्तार का अर्थ ये नहीं कि बहुत नाम कमाना है। दरबार का विस्तार का अर्थ है कि जो कार्य हमें बाबा और माँ ने सौंपा है उसको आगे बढ़ाना है, उनके कार्य को आगे बढ़ाना है। नाम होना तो बाई प्रोडक्ट है, नाम तो अपने आप ही मिलता है। अच्छा काम करते हो आप, नाम तो अपने आप ही होता है। नाम पैदा करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है, अपना काम करना होता है निष्ठा के साथ। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। बाबा माँ के आपको आंचल मिला, उनकी शरण मिली, आप में से बहुत लोग आगे जा पाएंगे। दरबार आपको इस योग्य बनाएगा कि आप अपनी के साथ साथ दूसरों की सेवा भी कर सके। और बाबा नाम माँ का जो लक्ष्य है, इस दरबार का जो लक्ष्य है, जिसके लिए इस दरबार की स्थापना हुई, उस काम को आगे बढ़ाया जाए। और संपूर्ण लक्ष्य क्या है वो तो बाबा जी का आने वाले जन्म दिवस पे ही पता लगेगा। तो बातें बहुत होती रहेंगी आपके साथ। अब कुछ लोग, हमें लगता है भूखे बैठे हैं यहाँ, कुछ लोग भूखे हैं क्या?
जो हाथ हिला रहे यही भूखे हैं। कह रहे नहीं, गांव में जब आता है ना पेड़ा पेड़ा एड़ा कुछ बर्फी अर्फी टाइप की चीज़ें, तो लोग सबको देते हैं, भैया आप लो आप लो आप लो, सब लोग एक एक उठा लेते हैं। फिर प्लेट में अब होते हैं 20 लोग, फिर प्लेट में बचते हैं 10 पेड़ा। अब बैठे 20 आदमी एक एक पेड़ा खा गए, अब 10 पेड़ा बचे हैं, वो रखे हैं 10 पेड़ा। अब जो 10 पेड़ा रखे हैं उनमें कैसे एक एक बटेगा, तो एक एक बट नहीं पाएगा। तो जब एक एक नहीं बट पाएगा तो क्या होगा, तो लोग कहते हैं कि भैया आप लो पेड़ा, प्लेट उठाते कहते हैं आप लो, अरे लो आप लो, आप एक लो एक लो। हम कहते हैं भैया तुम पहले ले लो, जो प्लेट उठाए वो पहले तुम ले लो, तुम्ही को चाहिए। तो अच्छा है आप हाथ हिलाते भूखे नहीं, ये तो आपकी आस्था विश्वास श्रद्धा है बाबा के प्रति। बाबा के प्रति आपके अंदर, माँ के प्रति आस्था विश्वास है, श्रद्धा आपके अंदर खूब है, इसलिए आप ऐसा कह पाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अच्छी बातें हो रही हैं, अच्छी बातें सुना जाए, अच्छी बातों को ग्रहण किया जाए। सूचना और है आप सबके लिए, वो जो सबको छूट मिली हुई है वनडे करने के लिए, जो 61,000 रुपये की छूट है सबको, वो उन सभी के लिए छूट है, जारी रहेगी, अभी चलता रहेगा ये। जो लोग नौ हवन करके आरोग्य हवन करके दीक्षा ले चुके हैं, वो चाहे कल ही दीक्षा क्यों ना ली हो, 9 हवन करके आरोग्य हवन करके, वो सभी लोग अगर आगे चाहें तो वनडे अपना कर सकते हैं, उसमें उनको छूट मिलती है। पहले जनवरी तक के लोग शामिल थे, अब ये सभी लोग शामिल हैं।